अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। किसान को एमएसपी मिलती है नहीं मिलती है, किसान खुद देखकर बताएं, और कौन सी फसल पर मिलती है ये भी बताएं। मुझे एक बात बताइए, हाँ जी, पूछिए। अगर आप एमएसपी की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा फरवरी में कि एमएसपी था, है और रहेगा। तो प्रधानमंत्री तो कह ही चुके हैं एमएसपी को लेकर कि वो रहेगा, एमएसपी नहीं हट रहा। आपके मन में सवाल कैसे आ गया? अरे ये आधे में फसलें बेच रहा किसान, हम ये कह रहे हैं कि उस पर कानून बना दो। भाई आधे रेट में फसल बेच रहा है किसान, यहां से जहां बैठे यहां से 20 किलोमीटर दूर चले जाओ, बस 10 चले जाओ, और फसल का रेट आप बूझ लेना किसान का क्या रेट में बेच रहा, और एमएसपी थी, है और रहेगी। मुझे एक बात बता दीजिए, हाँ जी, आपको लिखित में देने के लिए 8 दिसंबर को जब आपकी बैठक चल रही थी अमित शाह जी के साथ, हाँ। जब 13 आपके संगठन थे, उन्होंने कहा कि मैं लिखित में देने को तैयार हूं एमएसपी को लेकर। फिर फरवरी में प्रधानमंत्री ने कहा, हाँ। तो क्या आपको यह लगता है कि उनके बोलने के बाद भी वो अपनी बात से मुकर जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? अच्छा, जब काम हो ही नहीं रहा, मुकरी तो रहे, लागू है कहाँ? एमएसपी पे नहीं खरीद हो रही है? कहाँ खरीद हो रही? हम यही तो कह रहे हैं, ये जिस दिन आपकी समझ में आ जाएगा तो उस दिन आप उनका पक्षधर नहीं करने के। यही तो हम कह रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद कहाँ हो रही? एमएसपी थी, है और रहेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो एमएसपी है उसको कंपलसरी कर दिया जाए, उस पर कानून बना दो। तो कानून में क्या होगा फिर? कानून में यह होगा कि सरकार को जितनी खरीदनी वो खरीद ले, मार्केट में बोली उससे नीचे पना जाए, बोली जब लगे तो एमएसपी से बोली की शुरुआत हो। एक मिनट, हाँ, अभी क्या हो रहा है फिर? नहीं समझोगे फिर अभी तो क्या हो रहा है? नहीं आप समझाइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, समझाइए अभी क्या हो रहा है फिर? अभी तो ये है कि किसान लेकर जाता है, वो वहाँ 1100 और 1200 रुपये में बेच देता है। जो व्यापारी हैं वे हैं, उनके लोग लगे हुए हैं, बीजेपी के कुछ विधायक लग रहे, कुछ उनके लोग लग रहे, वे कहते जी ये तो काला है धान, ये इसमें मॉइस्चर आ गया, इसका ब्लैक हो गया, इसमें मिट्टी है, और उसमें वो 1100 1200 और बिहार में 800 रुपये। यहाँ से शुरुआत होती है। किसान एक बार लेकर आ गया, बस वो वहीं बेच कर अपना चला जा। ये है, जब इस पर कानून बन जाएगा, गारंटी कानून, उसके नीचे पे बोली नहीं जाएगी। किसी को व्यापार इसका नहीं करना, वो मत करे। किसान क्या उसके घर पे बेचने जा रहा है? आप ये कह रहे हैं, हाँ। जितना मैं समझ रहा हूं कि राकेश टिकैत ये कहते हैं कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए जिससे कि किसान को नुकसान ना हो। नुकसान ना। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एमएसपी है, थी और रहेगी। अमित शाह लिखित में देने के लिए तैयार हैं। यहां पर फर्क क्या आ रहा है? आप इसको मैंडेटरी करना चाह रहे हैं, वो इसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कमेटी बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने तो बोला कमेटी बनाने के लिए तैयार है हम। कमेटी तो हमने मान ली। कमेटी जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक कमेटी बनाई थी उस टाइम की सरकार ने, ये फाइनेंशियल एक कमेटी बनी थी, और उनका सुझाव देना था कि एमएसपी पे क्या करना चाहिए। वो उसमें करीब 7-8 मुख्यमंत्री थे, ये उसके हेड बनाए थे। इन सारे मुख्यमंत्रियों ने एक ड्राफ्ट बना कर दिया था, वो एक कमेटी थी इनकी, और ड्राफ्ट में इन्होंने साफ लिखा था कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए, और वो ड्राफ्ट उन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री को सौंपा था। कमेटी तो बनी नहीं है, 2010-11 में बन गई थी, 2021 है, 11 साल पहली, 10 साल पहली कमेटी है। इन्हीं की कमेटी है, अपनी ही कमेटी को रिकमेंडेशन करके पीएमओ में रखी है। आज ये उस पद पे है जो कर सकते हैं, दूसरी कमेटी की जरूरत नहीं। हम तो इन्हीं की कमेटी मान लेंगे, वही मान लेंगे, अपना ऊपर चढ़ा लो और वो समाज के सामने बता दो, देश के सामने ये हम हैं और इसको हम लागू कर रहे हैं। दूसरी कमेटी की जरूरत कहाँ है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।